देखिए, ये सभी पेंशनर्स के लिए ज़रूरी है कि क्या आपका लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र का जो स्टेटस है वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है और आपने अपने जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट चेक किया है। और इसके बारे में ना मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। हमेशा हमारी यही कोशिश रही है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें। और देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिसंबर अब शुरू हो चुका है। दिसंबर के बाद ज्यादातर पेंशनर्स के जो ड्यू डेट है वो नवंबर और दिसंबर में आते हैं और अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड नहीं है। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में सारी चीजें बताने वाला हूँ और इवन आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना ड्यू डेट कैसे चेक करेंगे और साथ ही साथ जो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से भी अपडेटेड होना चाहिए, तब जाकर के वो सही मायने में आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिटेड है। उससे पहले देखिए, हमने बहुत सारे वीडियोस वैसे बनाए हैं जो पेंशनर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सुबेदार मेजर और ऑनररी लेफ्टिनेंट रैंक को ओआरओपी 3 के अनुसार बढ़ी हुई पेंशन मिली है। भारत सरकार 8 सीपीसी पर क्या कर रही है, क्या आपको पता है एंट्री लेवल पे का एरियर आपको कैसे मिलेगा, जिस पर इस टॉपिक पे अभी कोई भी बात नहीं कर रहा, जो कि बहुत जरूरी है। फिर 18 महीने के डीए एरियर को लेकर के क्या अपडेट है। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहता है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं। फिलहाल हम आते हैं अपने लाइफ सर्टिफिकेट के मैटर पे। तो देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप ना अपना अलर्ट मैसेज पे ये जाकर के चेक करें कि आपका ड्यू डेट क्या है। सबसे फर्स्ट स्टेप ये सारे पेंशनर्स को करना चाहिए। देखिए, अभी आज के टाइम पे मोर देन 90% पेंशनर्स का डेटा स्पर्श पेंशन पोर्टल पर माइग्रेटेड है। तो जाहिर सी बात है कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पर चेक करना ही चाहिए कि आपका ड्यू डेट क्या दिखा रहा है। अब अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, पुराने फॉलोअर्स हैं, तो ऑलरेडी हमने अपने हर वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन ये वीडियो मैंने सेपरेट आपके लिए इसलिए बनाया है ताकि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं, न्यू व्यूअर्स भी आ रहे हैं, तो वो कम से कम इस चीज को समझ सके। पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए कोई टेंशन नहीं है, उनको सारी चीजें ऑलरेडी पता है। देखिए, अभी क्या है कि जैसे ही हम स्पर्श पेंशन पोर्टल को इस तरीके से ओपन करते हैं, अब चाहे आप मोबाइल फोन से ओपन कर लीजिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, कहीं भी ओपन कीजिए, आपके सामने ना ये अलर्ट मैसेज हमेशा आएगा। मतलब कि अपना ड्यू डेट चेक करने के लिए स्पर्श पेंशन पोर्टल पर आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं होती। बिना लॉगिन किए हुए भी आप अपना ड्यू डेट चेक कर। अभी ये जो अलर्ट मैसेज आया ना, बस यहीं बगल में आपके पास एक क्लिक हेयर का बटन है। इस क्लिक हेयर वाले बटन पे आपको ऐसे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको आइडेंटिफायर सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर हमने यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया जिस बैंक अकाउंट में आपके पेंशन आता है। फिर आता है आपका अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर डाल दीजिए या ई पीपीओ नंबर डाल दीजिए, या फिर इसके अलावा एक सिंपल सा ऑप्शन होता है पर्सनल नंबर का, यानी कि जो भी आपका आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर है वो यहाँ पर हम डालेंगे और यहाँ पर हम ना कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड का मतलब जो चीज ऊपर में दी हुई है सेम चीज आपको नीचे में भी टाइप करना होता है। अब ये चीजें अगर आपने सही डाली और उसके बाद जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करोगे, देखिए आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे कि ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम, स्पर्श का पीपीओ नंबर, आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, और जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं वो है आपका आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट। और यहाँ पर आ रहा है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन डेट यानी कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पर कब माइग्रेट हुए थे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ड्यू डेट। देखिए, आज के टाइम पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ड्यू डेट क्या दिख रहा है, 31 अक्टूबर 2025, यानी कि हमारा अभी डेटा जो है वो स्पर्श पेंशन पोर्टल में अपडेटेड भी है, लाइफ सर्टिफिकेट भी प्रॉपर वे से अपडेट है। अब हमारा जो नेक्स्ट ड्यू डेट आ रहा है वो आ रहा है अक्टूबर 2025 का, जो कि अभी हम आने वाले नए साल में अक्टूबर में भरेंगे। सेम इसी तरीके से आपका भी नवंबर 2025, दिसंबर 2025 अगर दिखा रहा है तो आप समझिए कि आप सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर अगर अक्टूबर 2024 दिखा रहा है, नवंबर 2024 दिखा रहा है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी जो दिसंबर की पेंशन मिलेगी या जनवरी का पेंशन मिलेगा और यहाँ पर नवंबर 2024 दिखा रहा है, आपका पेंशन रुक जाएगा। और हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए बहुत सारे पेंशनर ने नीचे कमेंट करके भी बताया
कि उनका पेंशन रुक गया और दोबारा इनिशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब आपको रिकॉर्ड लेवल तक कांटेक्ट करना पड़ जाएगा, तब जा करके वो स्टार्ट होता है। तो इसलिए देखिए, जो बेनिफिट्स हैं पेंशनर्स को मिल रहे हैं या फिर जो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होता है वो तो हम आप तक पहुंचाते ही, लेकिन पेंशन हमेशा कंटिन्यू रहे इसके लिए खुद से हमें तैयार रहना होगा और जो इसका प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा। अपना कहने का मतलब यही है, कंक्लूजन यही है कि अपना जीवन प्रमाण पत्र हमने अपडेट करके रखना है। अब ये चीज अगर आपका अभी दिख रहा है 2024 नवंबर 2024 दिख रहा है, बिना देरी किए हुए आज के आज अभी के अभी आप जाकर के अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। अब जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करेंगे, इसके लिए तो हमने ना जाने कितने वीडियोस बनाए हुए हैं, इसलिए तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये जीवन प्रमाण .gov.in है। ये भी भारत सरकार का पोर्टल है जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया पोर्टल है। अगर आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं है, कोई भी साधन नहीं है, आपको अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, डाउनलोड बटन पे जाइए, यहाँ पर अपना ईमेल दीजिए, कैप्चा कोड डालिए, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई वही चीज़ यहाँ डालना होता है। आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। मोबाइल फ़ोन पर 2 एप्लीकेशन का लिंक जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। एक आपको प्ले स्टोर में जाके फेस रिकॉग्नाइजेशन का ऐप डाउनलोड करना है। हालांकि देखिए, ये सारी चीज़ें ना हमने प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है और उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के चेक कीजिए खुद से, बिना किसी के हेल्प से आप खुद से वीडियो देख करके अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट कर सकते हैं और फटाफट कीजिए। दूसरा मेथड क्या है कि यही जो मैंने स्पर्श पेंशन पोर्टल ओपन किया है, यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड देंगे, कैप्चा कोड देंगे और उसके बाद लॉगिन कर जाएंगे। आप स्पर्श पेंशन पोर्टल के अंदर चले जाएंगे और वहां पर एक ऑप्शन रहता है डैशबोर्ड में, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट और डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। अब मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपको थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ेगा, सिग्नेचर करवाना पड़ेगा गैजेटेड ऑफिसर से, दोबारा फिर अपलोड करेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस ट्रिकी है, लंबा है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। आपको क्या करना है, अगर स्पर्श से अगर आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है, आप DLC करो, यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। बस उसके लिए एक बायोमेट्रिक डिवाइस लगेगा। अब ये बायोमेट्रिक डिवाइस बेसिकली एक थंब इम्प्रेशन होता है जो आपके थंब को ऐसे डिटेक्ट कर लेता है। हालांकि आप चाहे तो बायोमेट्रिक अपने आईज के इरिस से भी कर सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन स्पर्श में, हालांकि हम स्पर्श वालों से हमेशा ये डिमांड कर रहे हैं कि वो स्पर्श में ही लाइफ सर्टिफिकेट भरने का जो सिस्टम है उसको आसान बना दें। मतलब उसके लिए कोई बायोमेट्रिक डिवाइस नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक फेस रिकॉग्नाइज करे और लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो, ये ऑप्शन उनको देना चाहिए। फिलहाल ये ऑप्शन उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो अभी आपको एक बायोमेट्रिक डिवाइस लेना पड़ेगा। अगर आप साइबर कैफे या आपके आसपास में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर इस टाइप के लोग हैं, कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उनके पास अगर आप जाएंगे तो उनके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होता है। आप जाकर के उनके थ्रू अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल लॉगिन कीजिए, यूजर नेम पासवर्ड डालिए, OTP हमेशा आपके मोबाइल पे आएगा या फिर आपके ईमेल आईडी पे आएगा, वो OTP उनको दीजिए। आप वहां पर ऐसे जब सबमिट करेंगे उसके बाद लॉग आउट करके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने बायोमेट्रिक डिवाइस से वहां पे आपका सबमिट कर देंगे। तो ये सब मेथड्स है और भी मेथड है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपका पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आता है, SBI बैंक से आता है, तो वहां पर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। वहां पर क्या है कि आप ना, जैसे पहले के टाइम पे, मतलब 2022 से पहले की बात बता रहा हूँ, जब हमारे पास कोई ये स्पर्श वगैरह का लफड़ा नहीं था, तो उस टाइम पर क्या था कि आप जैसे जमा करते थे ना, सेम उसी तरीके से आज भी जाकर के जमा कर सकते हो। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI बैंक मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली नोटिस दिया गया है बैंक्स को भी, स्पेशली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि वो लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराए। क्यों? क्योंकि उनका जो EPI होता है ना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप SBI बैंक में जाएंगे, वहां पर जमा कराएंगे, तो आपका लाइफ सर्टिफिकेट प्रॉपर वे में सबमिट हो जाएगा, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये ओवरऑल मेथड्स है जिसके थ्रू आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। ड्यू डेट जरूर चेक कीजिए कि आपका, अगर यहाँ ड्यू डेट आपका 2025 दिखा रहा है, इट मीन्स कि सब कुछ प्रॉपर वे में सही है। एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूँ, मान लीजिए कि आप बैंक से या फिर स्पर्श पेंशन पोर्टल से या फिर ये जो जीवन प्रमाण एप्लीकेशन बता रहा हूँ, यहाँ से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया और आपका सक्सेसफुली सबमिटेड भी हो गया,
लेकिन यहाँ पर ड्यू डेट जो है वो अभी भी 31 अक्टूबर 2024 का ही दिखा रहा है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये होता है ना कि समटाइम्स क्या होता है कि आप जब अपना लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करते हैं तो बेसिकली वहां पे प्रॉब्लम क्या आता है कि स्पर्श में देरी से अपडेट होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट सही तरीके से सबमिट कर दिया, पीपीओ नंबर वगैरह सब कुछ सही डाला है, वहां पर सबमिशन का मैसेज आ गया है लाइफ सर्टिफिकेट के दिस इज सबमिटेड सक्सेसफुली, और उसके बाद यहाँ अपडेट नहीं हो रहा, तो ऐसे में आप 2 दिन 4 दिन रोक सकते। मैक्सिमम मैं कहूंगा कि आप 10 दिन का वेट कीजिए। तो जैसे मान लो कि आपका दिसंबर 2024 में आपका ड्यू डेट दिखा रहा है, आज 10 दिसंबर है, आप जाकर के जमा कर दीजिए। आपने जमा कर दिया, अब आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पर आए, जो मैंने आपको मेथड बताया बिना लॉगिन किए हुए ऐसे भी चेक कर सकते हैं, चाहे तो लॉगिन करके भी चेक करेंगे। अब बिना लॉगिन किए हुए मान लीजिए कि अभी भी ड्यू डेट 2024 ही दिखा रहा है, आप आज जिस दिन आपने सबमिट किया उस दिन से लेकर के पूरे 10 दिन तक आप वेट कीजिए। 110% यहाँ अपडेटेड हो जाएगा अगर आपने सब कुछ सही किया है। अगर 10 दिन तक ये अपडेट नहीं होता है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा और दोबारा से आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहिए। ये चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे पेंशनर्स का ये नीचे में हमारे पास वीडियोस में कमेंट्स आते हैं कि जो हम अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हैं तो क्या उसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ स्पर्श पे डालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप किसी भी मेथड से कहीं से भी कुछ भी करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल को बताने की जरूरत नहीं है। जो आपने स्पर्श का पीपीओ यूज किया ना, आपने जहां भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया, वो ऑटोमेटिक स्पर्श में अपडेट होगा। मैक्सिमम 10 दिन मैं बोल रहा हूँ वेट करने के लिए। वैसे अगर देखा जाए तो सेम डे में या फिर 1 से 2 दिन में अपडेट हो ही जाता है। बहुत सारे पेंशनर का तो जैसे आज उन्होंने डाला और कल वो अपडेट हो जाता है। हमारे केस में भी ऐसा हुआ है, और हम जो भी करते हैं आपके साथ प्रैक्टिकली वीडियो बनाते ही आपको हमने ऑलरेडी बताया ही हुआ है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप बेहिचक होकर के नीचे कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, शत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।